हिमाचल प्रदेश में अक्सर माननीय जो है वो वेतन भत्ते बढ़ते हैं तब भी विवादों में रहते हैं और जनता सोचती है कि माननीय जो है वो वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, चाहे फिर भाजपा हो फिर कांग्रेस हो। और दोनों ही दल जब बारी अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने की आती है तो सभी एक स्वर में तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए अपना वेतन नहीं लेने का फैसला लिया है। जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा जी इस समय हमारे साथ हैं। राणा जी, माननीय अक्सर विवादों में रहते हैं कि अपनी वेतन बढ़ाने की जब बारी आती है तब सब एकजुट हो जाते हैं और एक स्वर में जो है वो वेतन बढ़ जाता है। लेकिन आप एक अकेले एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना वेतन लेने से इनकार कर दिया है। वीरभद्र सिंह और विद्या स्टोक्स के बाद आप तीसरे विधायक ऐसे हैं। धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके चैनल का। ये जो डिसीजन मैंने लिया बड़ा सोच समझ कर लिया और मैं 2-3 सालों से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि हिमाचल जो है इस वक्त बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हाँ, इस प्रदेश की ये हालात है कि 1,04-5 हज़ार करोड़ जो है कर्ज क्रॉस कर चुका और हमें हर महीने उसको भरने के लिए तकरीबन 1300-1400 करोड़ चाहिए। यानी एवरी डे अगर मैं बताऊं तो कम से कम 40 लाख चाहिए, 40 करोड़ चाहिए। और हमारी इनकम जो है बड़ी मुश्किल से पूरे साल की, क्योंकि हम इस लोग चीज़ को समझते हैं, फाइनेंस के लोग हम लोग और हमने बड़ी बड़ी कंपनी चलाई। तो जब मैं देखता हूँ उसकी पूरी रिपोर्ट, तो यानी हर साल बड़ी मुश्किल से 40-41-42 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है हमारा टोटल, जो कि केंद्र का शेयर को मिलाकर। और उसको जब हम देखते हैं कि पर मंथ तकरीबन 3,600 करोड़ एवरीडे देखते हैं तो 120 करोड़ एवरीडे का रेवेन्यू है। और उसमें केंद्र का भी 50 या 60% है, 40 तो हिमाचल का। यानी हिमाचल की इनकम ना के बराबर है। लेकिन अगर 120 करोड़ एवरीडे हमें अगर आ रहे हैं, उससे हमें तीन चीज़ें नहीं चल रही है। तीन क्या है? सैलरी है, सैलरी के लिए एवरीडे जो है 45 करोड़ चाहिए। पेंशन के लिए एवरी दिन जो है 30 से 35 करोड़ चाहिए। कर्ज भरने के लिए 40 करोड़ चाहिए। यानी यही हो जाता है 120 करोड़। 120 करोड़, 115-20 करोड़ हमें आ रहा है। तो 120 करोड़ जो तीन चीज़ों में जा रहा है, ब्याज का और रीपेमेंट का, जो जैसे मैंने बोला, ये ऐसे हालात बन चुके हैं कि जिस तरह से हम लोग अंदर जो झगड़ा करते हैं आपस में, झगड़ा तो जब करें जब कुछ हो, पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि रेवेन्यू कहाँ है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि इनको इनकम सोर्सेज बढ़ाने चाहिए थे, इन्होंने 3 साल में कुछ इसमें काम नहीं किया और आज हालात ऐसे खड़े हो गए। इन्होंने कर्ज लिया 40,000, 35,000, 36,000 करोड़ 3 साल के अंदर और उसको चलाते गए। अब कर्ज की भी लिमिट है, अब हाथ खड़े हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। और हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम अपनी मेहनत से उठे, हमें ऐसा पैसा ही नहीं चाहिए कि आप कर्ज लेके हमें सैलरी दे। और ये कर्ज किसका है? गरीब लोगों का, हिमाचल के जो गरीब लोग जो टैक्स देके सरकारें चलती है, वो कर्ज का पैसा हम क्यों लें? हम नहीं चाहते। और दूसरा, एक कर्ज एक ऐसा खड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है हिमाचल में। हिमाचल की जो देवभूमि से जाना जाता है, इस देवभूमि को बहुत बड़े संकट में इन्होंने डाल दिया है। ये पूरे भारतवर्ष में पहला देश है जिसकी तीन चीजें चल रही है उसकी इनकम से। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं पूरी इकोनॉमी देखता हूँ। तो मैंने इनको आइडिया दिया कि हमारे पास है, ऐसी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं। अगर डेली अगर 120 करोड़ की हमारी इनकम है, अगर हम 50 करोड़ के लिए अगर हम मेहनत करेंगे तो 50 करोड़ एक दिन में रेवेन्यू लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा हिमाचल है, यहाँ सोर्सेज हैं, इनकम के सोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। हमारे पास इस वक्त जो है जितने भी बोर्ड है, निगम है, सारे लॉस में चल रहे हैं। पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट लॉस में चल रहे हैं। माइनिंग का रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है। यानी कई है, होटल इंडस्ट्री हमारी, टूरिज्म जो पूरा इसमें छिड़ा हुआ है, ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और 50 करोड़ का रेवेन्यू अगर दिन में बढ़ाते हैं, 170 करोड़ हो रहा है, तो इसका 50 करोड़ का दिन का बढ़ाना मतलब महीने का 1500 करोड़, साल का 18,000, तो हमारा निकल गए हम। ये तो बस वो देखते कि फ्री का काम मिले, एक कर्ज का देखते हैं, फ्री की मदद को। हिमाचल में टूरिज्म एक सेक्टर है। बिजली हम पानी से यहाँ बना सकते हैं, नदियाँ बहुत सारी हैं।
क्या लगता है आपको कि ये जो प्रबंधन है ये पूर्व सरकारों ने भी सही ढंग से नहीं किया, इसलिए इस हालात में आज हम पहुंचे हैं? कोई भी सरकार प्रबंध ठीक से नहीं कर पाई और जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था चीजों को, वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाई। पूर्व की बात तो हम करें, पूर्व में जो हुआ हुआ, पूर्व में भी हुआ, वो ये नहीं कि मैं कहता हूँ यही हुआ। इनका काम था 3 साल, पूर्व सरकार किसी ने भी 2 या 2.5 साल में 35-40 हज़ार को कर्ज नहीं दिया है, लिमिट थी। पिछली बार भी सरकार चली थी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, मैंने देखा, मैं 17 में आया, वो टाइम कर्ज 47,000 करोड़ था, 47,200, अब 1,05,000 करोड़ क्रॉस कर गया। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बड़ी मुश्किल से जो है यानी 20-22 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया। भैया आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, वो तो 5 साल में, वो तो कोरोना भी लगा, 18-19 काम किया, 20 कोरोना, 21 कोरोना, हालात खराब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्ज को लिमिट लेकिन थोड़ा है। मुझे नहीं लग रहा कि इनको जो बात करनी चाहिए सदन के अंदर बात हो कि इससे हम बाहर कैसे निकले। इस पूरे हिमाचल को इन्होंने संकट में डाल दिया और हमने अगर छोड़ा है, और मैंने कहा कि जब तक हम इसको, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर जो भी एक अनुभव है, हम दुनिया घूमने वाले हैं, हम बिजनेसमैन भी है, हमें पता है कि हमने क्या करना है। जब मैं अपने लिए किया तो मैं हिमाचल के लिए भी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे बीच में। लेकिन विधानसभा चलती है, आप सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं आज, जो है मैं सोचता हूँ कि सैकड़ों जो है हजारों कमरे आए होटलों के बुक हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, अरे अपने खर्चे तो कम कर सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, खर्चे कम करो। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र से जिस तरीके की मदद होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। 1500 करोड़ रुपए भी अनाउंस किया, वो तक नहीं मिले। केंद्र को हमेशा घेरते हैं ये फिर वही बात है, 1500 करोड़ बोले होंगे तो आस्ते आस्ते एक साथ दे देंगे। भाई आप क्यों दूसरे पे 1500 करोड़ से हिमाचल चल पड़ेगा। हिमाचल पर मैं कहता हूँ कि 3 चीजें चल रही, तो मोदी जी की हर महीने उनको ये देंगे, प्रधानमंत्री की हर महीने मदद देंगे। आपके पास क्या, आप पहले ये तो बताओ। जब दूसरों को देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्यों मदद करूं। आपको कोई चीज समस्या आती है, आप अपनी खुद नहीं मदद करेंगे तो मैं आपको कहां से कर दूं। ये तो कॉमन सेंस है। उससे मांग लिया, उससे कब तक मांगते रहोगे भाई भीख। हम, हमारे पास साधन है लेकिन हम करना नहीं चाह रहे हैं। साधन ऐसा नहीं कि हिमाचल इतना बड़ा, हम 50 करोड़ का बंदोबस्त नहीं कर सकते एक दिन। मैं करके दूंगा, मुझे बताओ आप, हमें टीम दे दो। इतने बड़े हिमाचल में जनरेट नहीं कर सकते आपके सब कुछ जो लॉस में चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो ये थे प्रकाश राणा जी, जिन्होंने वेतन लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जब आर्थिक हालात इतने बदतर हो चुके हैं तो कोई हक नहीं बनता कि जनता जो टैक्स पे दे रही है, जनता के पैसे को हम अपने वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में लें। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।